छू ले आसमां जमीन की तू तलाश न कर, छू ले आसमां जमीन की तू तलाश न कर, झेल ले मुश्किलों की खुशियों की तू तलाश न कर, झेल ले जमीन को तू खुशियों की तलाश न कर, गमों से दूर होकर तेरी तकदीर भी बदल जाएगी, गमों से दूर होकर तेरी तकदीर भी बदल जाएगी। अभी से तू मेहनत करना सीख ले, भाग्य भरोसे का तू इंतजार न कर। जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्राजित क्लासेस में। तो हम जैसे कि पिछला टॉपिक बताए थे नंबर सिस्टम, तो उसी का हम आगे लेके चल रहे हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है आज का सक्सेसिव डिवीजन। नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है। क्या है सक्सेसिव डिवीजन? इसमें से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। एक वो आता है रिस्पेक्टिवली डिवीजन, रिस्पेक्टिवली डिवीजन। पहले मैं ये बता दूं कि सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है और रिस्पेक्टिवली डिवीजन क्या होता है। अगर हिंदी की बात करें तो इसका होता है हिंदी कर्मागत, ठीक है। और इसका होता है कर्मशः, रिस्पेक्टिवली मतलब कर्मशः। ये दो अलग अलग वर्ड है। आप भले सोच रहे होंगे लगभग तो एक ही है, बट ये दोनों डिफरेंट टाइप का है। कर्मागत का अलग मीनिंग होता है, कर्मशः का अलग होता है। क्या होता है देखते हैं। अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए है, मैं छोटा नंबर लेते हैं, मान लेते हैं कोई नंबर है 16, ठीक है। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से, 2 8 क्या 16 कट गया, से रिमाइंडर क्या आया 0। फिर इसी को डिवाइड करते हैं हम 3 से, 3 16, 3 5 15 हो जाएगा, 7 15 1। रिमाइंडर कितना आया इसका 1 आया। इसका कितना आया 0 आया। फिर ले लेते कोई नंबर, मान लेते 5 ले लेते हैं, 5 को 16 डिवाइड करते हैं, 5 दिया 15, 16 पर कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड करते हैं हम लोग। 16 को 2 से भगा दिए, फिर 16 को 3 से भगा दिए, 16 को 5 से भगा दिए, ठीक है। मतलब कि मेरा भाज्य जो है हर जगह एक ही है। यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16। किससे भगा दे रहे हैं 2 से, 3 से, 5 से। रिमाइंडर का आ जा रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, इसको बोलते हैं कर्मशः। क्या बोलते हैं इसको? कर्मशः। इसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब एक तो होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या होता है पहले इसको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आया 16, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की कितना आ गया 16। रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। अब फिर ये जो 8 आया, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 दूना 6, क्या आया 1 आया, 2 आएगा, ठीक है। फिर जो यहाँ पर 2 आया, इसको डिवाइड करते हैं मान लीजिए 5 से, तो भागा लगेगा नहीं, ये कितना आएगा, इसका रिमाइंडर 2 ही रहेगा, है कि भागा नहीं लगेगा, इसलिए रिमाइंडर भी इसका क्या रहेगा 2 ही रहेगा। क्योंकि यहाँ 2 छोटा होता है 5 बड़ा हो जाता है, तो डिवाइड नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या था, हर जगह आपका 16 16 16 था, देख नजर आ रहा है 16 था 16 था 16। बट इसमें क्या है, यहाँ पर 16 है, जो यहाँ आया उसमें हमको भाग देना है 3 से, जो यहाँ आया उसमें हमको भाग देना है 5 से। तो यहाँ क्या आया, किसी भी संख्या को 2 3 5 यानी कि 2 3 5 से भाग देने पर शेषफल आता है 0 1 1। तो क्वेश्चन में आपका क्या आएगा कि अगर कोई संख्या को हम कर्मशः 2 3 5 से, क्या बोले वर्ड कर्मशः मतलब क्रम से, मतलब लगातार अगर हम 2 3 से 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 1 1 आएगा। और एक और क्या आ सकता है कि कोई भी संख्या को लगातार अगर हम मतलब क्रमशः सक्सेसिव डिवीजन करेंगे, अगर हम 2 से 3 से 5 से, तो रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा फिर 2 आएगा।
समझ में आ गया? कर्मशः क्या होता है, कर्मागत क्या होता है, कर्मशः क्या होता है, कर्मागत क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं इसको। कर्मशः क्या होता है कि इसमें से हर जगह जो रहेगा भाज्य जो रहेगा वो हर जगह सेम रहेगा, और कर्मागत में क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो कर्मागत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव, सक्सेसिव, और इसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मिटा दें इसको। ठीक, कल को आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, और कर्मशः से नहीं आएगा, रिस्पेक्टिवली से अगर आएगा तुमको पता है, आप कर लीजिएगा। अगर कर्मागत से आ जाएगा कि अगर 111 को 6, 4, 3 से कर्मागत भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, ट्राई करते हैं हम लोग। 111 है, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 कम 6, 5, 1, 6, 48, आपका 3 आ गई रिमाइंडर, शेषफल 3 आ गई। ठीक है, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, तीन आ गई। ठीक है, नहीं देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम भी गलती कर रहे हैं। 111 यहाँ भी है, जब भी कर्मागत बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या लेना है हमको, कर्मागत जब बोल रहा है हमको, तो जो इसका आएगा भागफल उसी को एक आगे आकर भाई बन जाएगा वो, तो यहाँ का 18 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 4 चक कितना हो जाएगा 16, रिमाइंडर 2, और फिर हमको 3 से डिवाइड करना है, तो क्या 18 को लेना है, नहीं 4 को लेना है। क्यों? क्योंकि कर्मागत पूछा है क्वेश्चन में हमको, तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो आप देखिए, अगर किसी संख्या को हम यानी कि 111 को हम 6, 4 और 3 से कर्मागत भाग दिए, वर्ड पर थोड़ा इफेक्ट डालिएगा, जोर डालिएगा, कर्मशः ही कर्मागत है। अगर कर्मागत रहेगा तो इसका जो भागफल आएगा वो आगे जाकर क्या बन जाएगा, भाईजी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो रिमाइंडर कितना आया, 321 आया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 111 है, इसको पहले किससे भाग देना है हमको, पहले हमको भाग देना है 6 से, तो 6 कम 6 कितना से रिमाइंडर बचा, 5 बचा, 51 हो गया, 6 8 48, 3 हो गया। फिर भाग देना है हमको 4 से, तो 4 चक 16, 2 बच गया यहाँ पर। फिर भाग देना है 3 से, 3 एक 3, रिमाइंडर ही बच गया। तो हम बोल सकते हैं कि 111 को कर्मागत 6, 4, 3 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 3, 2, 1 आएगा। ठीक है, एग्जामिनर को ये भी पता है कि स्टूडेंट्स लोग ये भी कर लेंगे। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, देखिए किस तरह पूछा जाएगा। आपको ये नहीं दिया हुआ रहेगा 111, ठीक है, आपको सिंपल दिया हुआ रहेगा कि अगर किन्हीं संख्या को, ठीक है, यदि कोई संख्या को 6, 4, 3 से कर्मागत भाग दिया जाए तो शेषफल, तो यदि कोई संख्या को 6, 4 तथा 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल कर्मशः नहीं कर्मागत 3, 2, 1 आता है, तो वो संख्या ज्ञात करें, वो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अगर किसी संख्या को 6, 4, 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल कर्मशः नहीं कर्मागत 3, 2, 1 आता है, तो शेषफल ज्ञात करें।
वह संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे करेंगे, देखो 6 4 3, तो रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है, क्रमागत रिमाइंडर आ रहा है 3 2 1। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से आएंगे नीचे, यहाँ से जाएंगे ऊपर, यहाँ से आएंगे नीचे, यहाँ से जाएंगे ऊपर, यहाँ से आएंगे नीचे। ये क्या है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। आपको थोड़ा देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ये क्या है, तो देखिए नीचे जिसमें आएंगे उसमें ऐड करना है हमको, ठीक है। और जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नीचे जाएंगे तो ऐड करना है, ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई। देखिए 3 और 1 4, 4 चक 16, 16 और 2 18, 18 छक 78 से 108, 108 और 3 111। कैसा लगा मेरा ट्रिक? ऐसे ही ट्रिक को देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, ठीक है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, आप सपोर्ट कीजिएगा तो मेरे चैनल आगे लेके जाएगा, और इस तरह से हम आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट दे पाएंगे, ठीक है। आपको और क्वेश्चन कराएंगे हम, देखते हैं। कैसा रहा, ओके। आपका ऐसा प्रश्न आ गया कि हम यदि 667 में 8 7 तथा 5 से क्रमागत भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। कोई बात नहीं है, 667 है, शेषफल निकालने के लिए तो इजी है, वो तो कर सकते हैं हम लोग, कोई भी कर सकता है। देखिए 8 7 8 64, 2 बचा 27 हो गया, 8 ये 24, 3 बचा, ये 3 क्या आ गया, तो शेषफल। फिर इसमें डिवाइड करने किससे, 7 से, 7 एकम 7 13 हो गया, 7 एकम 7 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर डिवाइड करना है हमको 5 से, 5 गुना 10, शेषफल क्या 1 आ गया, यानी कि इसका शेषफल क्या क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 1 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या में 6 3 तथा 2 से क्रमागत भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या आएगा, 1 2 1 प्राप्त होता है। शेषफल नहीं तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात, जो शेषफल दिया वो पहले से शेषफल दिया वो संख्या ज्ञात करना है। देखिए किससे किससे डिवाइड करना है, 6 से 3 से 2 से। शेषफल क्या क्या आ रहा है, 1 2 1, तो क्या बताए थे हम, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे, ठीक है। नीचे में क्या करना है, जोड़ना है, ऊपर से हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 और 1 3, 3 तिया 9, 9 और 2 11, 11 छक 66, 66 और 1 67। दैट इज योर आंसर। कैसा लगा, चलिए आपका ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि किसी संख्या में हम अगर 4 5 3 से क्रमागत भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः 3 2 0 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम, कितना हो गया, 3 0 3 5 15 और 2 17, 17 चौक 68 और 3 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा आपका आंसर। आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 71 है, 71 यहाँ पर है, ठीक है। अब जो किसी डिवाइड कर रहे हैं पहले 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दें कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4 एकम 4, 3 बचा 31 हो गया, 4 7 28, 3 बचा। फिर हम भाग देंगे 5 से, तो 5 दिया 15, 2 बचा। फिर हम भाग दे रहे हैं 3 से, तो 3 एक 3 से कितना बचा, 0 बचा, तो वही तो यहाँ बचा 3 2 0, 3 2 0। आपको ये ना पूछ क्या पूछ दिया, संख्या पूछ दिया। अगर संख्या पे जो बता रिमाइंडर कितना होगा तो आप ऐसे निकाल सकते थे। अगर रिमाइंडर दिया हुआ रहेगा और किससे भाग देना है दिया होगा तो आप संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए वो सवाल लेते हैं दूसरा। अगर किसी संख्या में हम 4 5 2 से भाग दें तो शेषफल क्रमशः 3 2 1 आएगा, तो संख्या क्या होगा बताइए, 2 1 3 5 15 और 2 17 चौक 68 और 3 71। अरे सेम हो गया, 5 4 3 4 3 है, कोई दिक्कत नहीं, 71 ये आपका आंसर है। आप चेक भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी संख्या को अगर हम 5 4 तथा 3 से भाग दें तो शेषफल क्रमशः 4 3 1 आएगा, ठीक है।
तो संख्या कितना होगा, 3 1 4, 4 4 16, 16 3 19, 19 5 95, 95 और 4 99 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कल को आपका ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए कि किसी भी संख्या में अगर हम 5 4 और 3 से क्रमागत भाग करें तो शेषफल क्रमशः 4 3 1 आएगा, लेकिन बोलेगा कि अंतिम भागफल 2 है। ठीक है, बोलेगा कि अंतिम भागफल कितना है, 2 है, तो शेषफल क्या होगा, तब गड़बड़ाइएगा नहीं। क्या करना है, जब बोलेगा कि अंतिम अंतिम भागफल 2 है तो 2 आप साइड में लिख दीजिएगा, और यहाँ से क्या करना है, यहाँ तो डायरेक्ट आ नहीं सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 तिया 6, 6 और 1 7, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31 25 कितना हो जाएगा, 31 25 115। ठीक है, 115 और 4 कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। अब चाहे खुद से चेक भी कर सकते हैं कि मान लीजिए 119 है, हमको डिवाइड करना है 5 से, तो 5 दूना 10, 1 बचा 19 हो गया, 5 तिया 15, 4 बचा। फिर डिवाइड करना है हमको 4 से, तो 4 25 20, 3 बच गया। फिर डिवाइड करना है हमको 3 से। ठीक है, तो 3 1 का 3, शेष पर कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, कितना बचा, 3 1 का 3, 2 बचा। तो वही यहाँ बोल रहा है कि अगर किसी संख्या में हम डिवाइड करें, 5 4 3 से डिवाइड किए, 5 4 3 से, और अंतिम संख्या कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, चलिए कल को आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट लेते हैं हम 6 4 3 से भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 3 3 2 आता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो क्या करना है, 3 2 5, 5 चौक 20, 20 3 23, 23 छक कितना हो जाएगा, 23 छक 138, 138 और 3 141, 141 आपका आंसर होगा। आप चाहे तो खुद से चेक भी कर सकते हैं, बट एग्जाम में चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ तरीका जानना है, तो आप इस तरह बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या को अगर हम 13 और 7 से क्रमागत भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, 8 आएगा। 6 कितना भी लंबा रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम बता दें आपको तरीका। हालांकि 3 को ही रहेगा, 3 या 4 रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। 7 6 13, फिर 13 है 169, 169 और 8 कितना हो जाएगा, 177। ठीक है, अब इसी में पूछेगा किसी संख्या को क्रमागत 13 और 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 8 और 6 बचता है। यदि उसी संख्या में हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो अब संख्या में निकल गया, तो अब 177 में इस 7 को डिवाइड, मतलब अलग क्वेश्चन आएगा तो 7 दूना 14, 3 7 5 35, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। हालांकि आंसर आपका यही है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर जोड़ देगा कि जो संख्या आएगा उसमें से हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट, अगर किसी संख्या को हम अगर x और y से भाग देंगे तो शेषफल कितना आता है, r1 और r2 आता है, तो संख्या क्या होगा, तो आप क्या बताए थे, y और r2 को जोड़ना है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको जोड़ना है, वही संख्या होगा। तो संख्या और ऐसे करेंगे हम y r2। ठीक है, y प्लस r2 जोड़ना है, पहले y प्लस r2 इंटू क्या करना है x, और जोड़ना है किसको बाद में, r1 को जोड़ना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y प्लस r2 x इंटू वाई प्लस r2 प्लस r1। आपका होमवर्क है कि किसी संख्या में अगर हम 8 5 3 से भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 6 4 2 आता है, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।